दोस्तों, लोकसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और पूरी भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। साफ तौर पर खुला संदेश दे दिया गया है कि अगर वक्फ विधेयक को पारित कराने की कोशिश भी की गई तो फिर सरकार गिराने की कवायद पूरी तरीके से तेज कर दी जाएगी। एनडीए के मुख्य सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम के नेता और आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे पूरी भाजपा परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना है। 25 नवंबर से सेशन चालू होगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद की ओर से आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में टीडीपी ने वक्फ बिल पर अपना रुख साफ कर दिया है, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि मुख्य सहयोगी दल टीडीपी ने इस बिल का जबरदस्त विरोध कर दिया है और कहा है कि जब 25 नवंबर से सत्र शुरू होगा तो सबको मिलकर इस विधेयक के खिलाफ वोट करना है, पारित होने से रोकना है। और नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि किसी भी सूरत में इस विधेयक को पारित कराया जाए और एक एक्ट बनाया जाए, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार अब आंख दिखाना शुरू कर चुकी हैं। कल जमीयत के इस प्रोग्राम में यह भी ऐलान किया गया कि बिहार में भी एक बड़ा इजलास होने जा रहा है और उसमें सीएम नीतीश कुमार खुद शामिल होने आ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने भी पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वक्फ विधेयक पर सरकार को घेरना है, कि जिस तरीके से सत्र के दौरान ही ये बिल लाया गया था, लेकिन उस पर चर्चा के लिए फिर उसके बाद जेपीसी के पास इसको भेज दिया गया था। तो जितनी सहयोगी पार्टियां हैं सब ने पूरी तरीके से अब रुख अपना साफ कर दिया है। अगर बिहार में होने वाली रैली में नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो साफ संदेश जाएगा कि जितनी भी पार्टियां सहयोगी दल हैं वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी अब कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए हैं? नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खतरा है, क्योंकि जब सत्र में बिल लाया जाएगा और विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, जो भी सहयोगी पार्टियां हैं जिनकी सहयोग से सरकार चल रही है, अगर वही समर्थन नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो और भी मुद्दों पर सरकार का साथ नहीं देने वाली हैं। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इसी सदन में मनमाने तरीके से सरकार चलाते थे, जो मन में आता था सदन में पास करा लेते थे, चाहे वो विपक्ष के सांसदों को निलंबित करना हो। एक साथ 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करके कानून भी बनाए गए थे, लेकिन अब साफ तौर पर जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि इस विधेयक को हम पारित नहीं होने देंगे। देखिए, जनसत्ता की खबर है, हमें वक्फ संशोधन विधेयक को नाकामयाब करना है। टीडीपी नेता के बयान से बढ़ सकती है भाजपा की टेंशन। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है। इस बीच भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने बड़ा बयान दिया है। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा है कि हमें इस बिल को नाकामयाब करने के लिए आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में आयोजित भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 साल से यहाँ वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, टीडीपी के नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि 10-12 सालों में इस देश में वो सब कुछ हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या टीडीपी ने अपना रुख साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि वक्फ विधेयक पर वो सरकार के समर्थन में किसी भी सूरत में नहीं आ सकती है? आगे और कुछ क्या क्या है, टीडीपी के उपाध्यक्ष ने वो बड़ी बात बोली है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू क्या सोचते हैं और चंद्रबाबू नायडू का तरीका क्या है। क्या वो सरकार के साथ काम करेंगे, क्या वो सरकार का साथ देंगे, या फिर पूरी तरीके से इस विधेयक को पारित होने से रोक दिया जाएगा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हुए अमीर बाबू ने कहा कि वो सेकुलर इंसान हैं और हिंदू और मुसलमान को एक ही नज़र से देखते हैं। टीडीपी केंद्र सरकार की अहम सहयोगी दल है। अब टीडीपी उपाध्यक्ष के बयान पर चंद्रबाबू नायडू की क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखने लायक होगी। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत के होने वाले जलसे में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में जमीयत का जलसा हुआ, उसमें अपने उपाध्यक्ष को चंद्रबाबू नायडू ने भेजा और अब 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत का जलसा होगा। खबर आ रही है कि उसमें खुद चंद्रबाबू नायडू शामिल हो सकते हैं। उससे पहले बिहार में होना है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने की बात जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी ने कह दी थी। तो क्या साफ तौर पर अब नरेंद्र मोदी को यह संदेश दे दिया गया है और सहयोगी पार्टियों ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या उत्तर प्रदेश की जो सहयोगी पार्टियां हैं, साफ तौर पर
अब संदेश देने का समय आ गया है कि ऐसे तमाम वो काम जो मनमानी तरीके से सरकार करना चाहती थी, अब इस सरकार में नहीं हो सकता है। देखिए, एबीपी की हेडलाइन है, वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा संकट, जिनके भरोसे केंद्र में मोदी सरकार, उन्हीं के नुमाइंदे ने कहा, मुसलमानों के दिल में हम बसते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासी घमासान जारी है। कुछ राजनीतिक दल इसे मुसलमानों के लिए बेहतर बता रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की घटक दल टीडीपी ने भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। नवाब जान का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू के कहने पर ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है। चंद्रबाबू नायडू के अनुसार इस बिल को लेकर सभी का राय मशवरा लेना चाहिए। पूरे देश में इस मुद्दे पर राय मशवरा चल रहा है और चंद्रबाबू नायडू ने सभी से सर्वे करने का आग्रह किया है। ये जरूरी है कि इस विषय पर सभी पक्षों की बात सुनी जाए। उन्होंने आगे कहा कि वे हिंदू और मुसलमान को एक नज़र से देखते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। हम इस वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो विपक्ष की पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया था और कहा था कि किसी भी सूरत में ये विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी सूरत में इसको पारित कराया जाए। तो अब सहयोगी दलों ने पूरी तरीके से साफ संदेश दे दिया है कि इस विधेयक को किसी भी सूरत में सदन में पारित नहीं कराया जा सकता है। तो क्या नरेंद्र मोदी अगर इसको पारित कराने की कोशिश करेंगे तो क्या खुद को मुश्किल में पड़ सकते हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के उपाध्यक्ष साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का साफ संदेश है कि जो बोर्ड जिसका है उसी धर्म के लोग उसमें शामिल होने चाहिए, किसी और को उसमें जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो साफ तौर पर और क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको सदन में लाती है तो फिर सरकार गिराने की कवायद भी तेज हो जाएगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और इंडिया के साथ मिलकर सरकार चलाएं। तो क्या वो कवायद तेज हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार के जमीयत के प्रोग्राम में जो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ है उसमें शामिल होने की खबर सामने आ रही है और 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में होने वाली जलसे में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होने वाले। तो क्या दोनों तरफ से जो दो बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं, दोनों ने मन बना लिया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है कि अगर मनमानी तरीके से ऐसी सारी चीजें की जाती रही तो क्या अब समय आ गया है कि एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं ये दल? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले टीडीपी ने भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सत्र शुरू होने से पहले टीडीपी ने अपना रुख स्पष्ट किया है और दूसरे लोगों से भी कहा है कि सबको मिलकर आगे आने होगा और इस विधेयक को पारित नहीं होने देना है किसी भी सूरत में। अमर उजाला की खबर है कि 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें केंद्र सरकार मुख्य रूप से वक्फ विधेयक को पारित करने का पूरा प्रयास करेगी। इसी बीच एनडीए के मुख्य सहयोगी पार्टी टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना है। लेकिन नवाब जान ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा कहते आ रहे हैं कि उनकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। उन्होंने कहा कि नायडू कहते हैं कि एक आंख को नुकसान पहुंचाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिला है वो देश की आज़ादी के बाद से अभूतपूर्व है। देखिए, नवाब जान ने यह भी दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी फूट सामने आ रही है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर पर साथ देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम इसको किसी भी सूरत में रोकेंगे और सबसे मिलकर इसको रोकने का आग्रह भी किया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? अब सदन में वो तमाम चीजें नहीं हो पाएंगी जो भाजपा चाहती थी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बने हैं लेकिन सरकार विपक्ष चला रहा है, विपक्ष जो चाह रहा है वो सरकार को मजबूर होकर करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।